देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है, देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी? देखिए, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। यही सरकार जो है जमीन चुरा रही है। तो साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़कर तेरे को मारना। बात तो सही है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। आज इसी तरह से कन्हैया कुमार चमचे के साथ हुआ है। गरिमा सिंह ने इस तरह पेला है कि आप लोगों को देख करके मजा आने वाला है। तो दोस्तों, कन्हैया कुमार थोथोलॉजी में बहुत आगे है। बोलते हैं हम पीएचडी किए हुए हैं और दूसरों को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो आज इसी बात को लेकर के दोनों के बीच इस तरह से भिड़ंत हुआ है, इतिहास को लेकर के और कांग्रेस को जो अभी चल रहा है रिवाइवल को लेकर के क्या होने वाला है, इसी पर आज का डिबेट हम देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस की हालत कैसी है बिहार में और कांग्रेस का दरअसल प्लान क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की भी हालत है। अगर आप कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है तो कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लेकिन यहाँ कन्हैया एक चूक कर गए आप तो छात्र राजनीति के बड़े प्रबल नेता हैं। चूक ये कर गए, आप कह रहे हैं जैसी देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है, देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैंने कहा कि जो है ना, मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं। इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, जो सवाल उठे हैं। कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके नीतीश जी को साथ ले आए, सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बनाया। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए? नहीं, हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया है। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहां जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, अभी तो जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हुए भी नहीं हैं। अभी तो सम्राट चौधरी जो है नकली डिग्री लेकर के सपना ही संजो रहे हैं कि कब मुराठा खोलेंगे, कब नीतीश जी छोड़ेंगे, कब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और अदानी को जमीन औने पौने दाम पे बांटना शुरू कर दिया गया है। तो वोट चोर सरकार जमीन चोर होती है। एक सेकंड करें, आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ गए, सवाल आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, बिहार के जमीन पे था 3 लाख करोड़ रुपया, जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है। वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। भाई 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना ना, 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी सर देश बना ना। 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन, 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, हाँ, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है, क्यों इस देश में जो है आज भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? कोविड आपको याद है ना? कोविड के बाद कन्हैया, एक सेकंड, कोविड के बाद इलेक्शन हुए 2024 के। आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सारे सवालों को जायज मानती हूं। 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन, देश का सबसे ज्यादा बड़ा कर्ज इस वक्त भारत के ऊपर होना, मैं सारे सवाल आपके जायज मानती हूं। आपने पब्लिक का मैंडेट देखा और कांग्रेस को ले आई पब्लिक 99 सीटों पर। इलेक्टोरल सिस्टम में आपको वहां तो चोरी हो रहा है ना, यही तो कह रहे हैं। फेयर मुकाबला करा के दिखाइए ना, यही तो प्रश्न हम भी कर रहे हैं। वहां तो चोरी हो रही है ना।
यह सरकार चोरी से बन रही है। ईमानदारी से अगर सरकार बनेगी तो जो सरकार किसानों की जमीन चुराती है, जो सरकार डिग्रियां चुराती है, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। यही सरकार जो है जमीन चुरा रही है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। जेपी का आंदोलन ना कन्हैया, जेपी का आंदोलन इसी बिहार की धरती पर हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। जेपी जीते, कांग्रेस हारी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आप ये कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ देश में हो रहा है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि जेपी जैसा एक आंदोलन खड़ा कर दे, अन्ना हजारे जैसा आंदोलन खड़ा कर दे, यूपीए की सरकार चली गई। अच्छा, अन्ना हजारे का तो क्यों ही नाम ले रहे हैं बेचारे का? नहीं, मैं सिर्फ दो स्पॉन्सर्ड आदमी थे। अब जो है देश में इतना कुछ हो रहा है, अन्ना हजारे तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं दो आंदोलनों का जिक्र कर रही हूँ, अन्ना हजारे पर मत टिकिए। मेरा प्रिसाइज सवाल ये है काहे आप केला और सेब का तुलना कर रहे हैं? सुनिए ना कन्हैया, नहीं सुनिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी उठे, संपूर्ण क्रांति की आवाज इस बिहार की धरती से बुलंद हुई। कांग्रेस उठे ना, करे संपूर्ण क्रांति। एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है। हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे। हुई ना हत्या? पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए कन्हैया, ये कब नहीं लेखकों था? की हत्या हो ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। रही है। कन्हैया, इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस? हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस? नहीं, अब मुझ पर व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया, एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास, ये कोई बात है? क्या आप ये कहते हैं कि हमें इतिहास की तरफ से नजरें फेर लेनी चाहिए? मैं डंके की चोट पर सवाल पूछती हूं। इतिहास से कौन कह रहा है कि नजरें फेर लेना चाहिए? इमरजेंसी के लेकिन मुझे बताइए कि जो प्रधानमंत्री, सुनिए सवाल पर कन्हैया, मैडम, एक तर्कशील व्यक्ति, एक छात्र नेता, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैडम, बिल्कुल इतिहास संघ का अध्यक्ष अगर गरिमा सिंह के बालों पर आएगा तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा। अरे हम कन्हैया, इतिहास इसलिए कह रहे हैं ना कि इतिहास के कूड़ेदान में जो हम वर्तमान को ले जाकर के गोते लगवा रहे हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या है हमको ये बताइए। और आप इतिहास की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो वो इतिहास बनाएगा, दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, दिया? हाँ, बोल जल्दी बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मैं समय से बोलूंगी कन्हैया, सुनिए ना। अच्छा, इतिहास ने सर 15 मिनट बढ़ा लीजिएगा। हाँ सर, बढ़ जाएगा, चिंता मत ठीक कीजिए। है, हाँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई। ठीक है, आप संविधान की बात करते हैं और मैं मेरी बात में गरिमा सिंह को पीछे रखती हूँ। विपक्ष पूछेगा कि नहीं? नहीं, आपका नाम हमको याद हो गया, 3 बार आप अपना नाम ले चुके हैं। विपक्ष पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि जिस संविधान की हत्या की बात करते हैं, कौन विपक्ष है पहले ही बता दीजिए। आपके विरोधी जो हैं, आपके जो ओपोनेंट हैं, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई संविधान की हत्या इमरजेंसी में नहीं हुई थी क्या? ये पूछा जाएगा। विपक्ष अभी कौन है ना राहुल गांधी के सर पर? गरिमा जी, अभी विपक्ष कौन है? ओपोनेंट्स आपके विरोधी जो भी हैं वो आपके विपक्षी हैं। अरे संसदीय प्रक्रिया में जिसको बहुमत मिला है, जो देश का प्रधानमंत्री है, सत्ता उनकी हुई ना। हमको कम संख्या है तो विपक्ष हम हुए ना, कि कन्वीनियंटली पक्ष विपक्ष बदल दें। भाई मैं तो आपके विरोधियों की बात कर रही हूँ। विरोधी सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कन्हैया, दिल पर हाथ रखकर अरे मैं आपका नाम भी 3 बार विरोधी कौन सा जो है? मोदी जी हमारा घर का दीवार का ईंटा छुड़ा के ले गए हैं कि विरोधी होंगे हमारे? मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ऐसा बैटिंग करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू जी के नाम पे हम लोग सत्ता चला रहे हैं और मोदी जी जो है विपक्ष हैं। उनके तरफ से आप लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि बताइए नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए पटेल जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए लालू जी के टाइम पे। अजीब बात है, 20 साल से सरकार जो है एनडीए की है बिहार में, 20 साल से एनडीए की सरकार है देश में, जो है 11 साल से जो है एनडीए की सरकार है। देश के ज्यादातर राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है। भाजपा दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा दावा करती है कि हमारे पास अब सबसे ज्यादा ऑफिस है। भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। कल ही आरएसएस के लोग कह रहे थे क्यों नहीं है कन्हैया? मैं 35 साल में देखूं अगर कांग्रेस का ग्राफ, आप तो कांग्रेस की खेवनहार के तौर पर मेरी कुल उम्र ही 35 साल है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम इसको व्यक्तिगत आरोप की तरह नहीं लेते। देखिए सुनिए, आप खैर व्यक्तिगत बनाते हैं। जी बताइए। संजीदगी से सवाल पूछती हूं। हमको कांग्रेस में आए हुए 4 साल हुआ है, हम स्पष्ट कर देते हैं। 1985 में आखिरी दफा कांग्रेस जीती,
1985 में। ठीक है। 90 से फिर लालू यादव का दौर शुरू हुआ। ठीक है। इन 35 वर्षों में कांग्रेस का रिवाइवल कभी संभव क्यों नहीं हो पाया? मैं तो आपसे बड़ा, ठीक है, ये तो जेन्युइन सवाल लग रहा होगा आपको। अच्छा, ये तो ठीक है, बताइए। इसको क्या बिना बात का बात है। हाँ। जिस दिन कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा ना, हाँ। हम आपको बढ़िया पेस्ट्री खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मतलब यानी कि कांग्रेस आइए, का आगे बिहार में सबसे बड़ा चेहरा आज न्यूज 24 के मंच पर ये नहीं बता सकता कि ये रिवाइवल दरअसल कब होने जा रहा है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कांग्रेसी और पाकिस्तानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक के पास ये है तो एक के पास ये है। दोनों के पास आइटम बम है और फूटने पर फुस्सी बम। जैसे पाकिस्तानी हारने के बाद रेफरी पर इल्जाम लगाते हैं, वैसे ही हारने के बाद इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो दोस्तों, आप सभी को यह डिबेट वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। धन्यवाद।